दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीपीएससी 17 फर्स्ट का स्टडी फेस, जिसके रिलेटेड मैंने स्टार्टिंग से ही वीडियो बना रहा हूँ। डे 1 से लेके डे 40 तक टोटल कवर हो चुका है, जिसमें मैंने बात किया है कि सिलेबस क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे आपको कवर करने हैं। लास्ट प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के जो भी मैंने एनालाइज करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे मैंने कवर किए हैं। और बात क्या है कि किससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, ए टू जेड के बारे में बात की है। तो अभी तक ऑलरेडी आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले वो प्रीवियस वाले वीडियो जाके देखें। वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। राइट, अब हम बात कर लेते हैं। आज के डे में हम बात करने वाले हैं डे 41 टू डे 60। अब यहां से आपका डे क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं फेज 5B। राइट, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। बेसिकली हमें क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम को यूटिलाइज करना होगा। कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको क्या करना, बस टाइम मैनेज करना होगा। कैसे प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, ए टू जेड के बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों से। और बस आपको अपना टाइम देना है, और कुछ नहीं, बस आपको अपना टाइम देना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। राइट, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, ये स्टडी फेज है। इसमें मैंने वर्किंग और नॉन वर्किंग दो स्टूडेंट के लिए बात किया है। जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए बात किया है, जो फुल टाइम एस्पिरेंट है उनके लिए बात किया है। और ये बेसिकली स्टडी फेज है। लास्ट में जो प्रिपेयर कर रहे हैं, लास्ट में जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। राइट, अगर वो चाहते हैं कि 80 डेज में या 90 डेज में वो कवर करना चाहते थे, जो ऑलरेडी मेरा वीडियो देख चुके हैं, उनको पता चल गया होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने कैसे कवर किया था कि आपका ऑलमोस्ट 50 से 60% आपका सिलेबस तक भी कंप्लीट हो चुका है। राइट, आज हम बात करने वाले मेडिवल हिस्ट्री का, जो चैप्टर 13 से 25 तक आपको कवर करना है। टोटल देखो यहाँ पे आपको 15 दिन में ये कवर करना है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम हैक्टिक होते जाएगा, ज्यादा आपके पास टाइम आ रहा है। राइट, एग्जाम का ज्यादा दिन भी नहीं है। ओके, तो आपका बात किया जाए यहाँ पे 13 से 25 चैप्टर आपको कवर करने हैं घटना चक्र का। क्योंकि मैं किसी को बुक नहीं बोल रहा हूँ कि आप बुक जाके कवर करो, क्लास 10th या 9th 12th या जो भी आर एस अग्रवाल का बुक पढ़ो, ओल्ड बुक पढ़ो, नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। बस आपको, अगर आपके पास घटना चक्र है, घटना चक्र को फॉलो करो। उसमें समरी वाइज सब कुछ दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करो। राइट, ये हो गया 13 से 25। अब बात कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में अभी टॉपिक बाकी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, और शेड्यूल एंड अमेंडमेंट, जो 42, 44, 73 और 74 बाकी है। राइट, अब इसके रिलेटेड जो भी स्टूडेंट ने कवर किया है उसको पता चल गया होगा कि ये कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नहीं कि मैं कुछ भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके रिलेटेड लास्ट 10 साल में या जो 17 का होगा या 69 का होगा उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके रिलेटेड। राइट, अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के रिलेटेड। इस ज्योग्राफी में आपको कवर करने हैं चैप्टर 5.1 से लेके 5.10 तक आपको कवर करने होंगे। राइट, अब बात कर लेते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। जो आप बेसिकली जो आप ज्योग्राफी बिहार स्पेशल कवर करोगे उसमें क्या क्या आपको कवर हो जाएगा वो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। आपको बेसिकली रिवर ऑफ इंडिया, जैसे ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जो रिवर ऑफ इंडिया है बिहार का भी टच होगा। राइट, उसको भी आप कवर कर लोगे। माउंटेन्स क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, कोस्टल प्लेन क्या होता है, ये इसमें भी कवर हो जाएगा। मानसून, क्लाइमेट, सोइल, नेचुरल वेजिटेशन, ये इसमें भी कवर हो जाएगा। राइट, तो इसीलिए मैंने दोनों बिहार स्पेशल का जो ज्योग्राफी पोर्शन है और इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी का दोनों मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपको ज्यादा बिहार में नहीं पढ़ना पड़ेगा। या फिर अगर आप बिहार का पढ़ लिया उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का ज्यादा उसमें अगर बिहार का पोर्शन होता है तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसको आपने कवर कर लिया है। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए मैंने दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ। आपको क्या कवर करना है ऑलरेडी मैंने बताया, रिवर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम, माउंटेन, प्लेटू, कोस्टल प्लेन, मानसून, क्लाइमेट, सोशल, नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर एंड मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इसके रिलेटेड मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, मेजर क्रॉप्स ऑफ बिहार, किसी स्टेट के बारे में पूछ लेगा,
राइट। मधुबनी में किसी के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, उसके रिलेटेड इसमें इससे क्वेश्चन आते हैं, 110% इससे क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है इस बार भी, राइट। और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये यूनेस्को में कौन से लिस्ट हुए हैं इस साल, A to Z आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार टॉपिक ये। जो आप सोच रहे हो कि नहीं ये इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, 110% इससे करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। कभी कभी करंट अफेयर इस बार चल रहा है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। अब बात करने वाले हैं हम लोग बायोलॉजी के बारे में, साइंस के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, राइट। इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था कि साइंस आपको कैसे कवर करना है। लूसेंट का जो येलो वाला बुक आता है, जो उसमें बस नोट्स दे रखा है उस टाइप का, जो समरी टाइप का दे रखा है, उसको आपको कवर करना है, राइट। और उसके बाद लूसेंट का ही क्वेश्चन बैंक आता है, वो आप सॉल्व करो टोटल। या आप बेसिकली क्या करो कि अगर आपके घटना चक्र का खरीद रखा है जनरल साइंस, उसको सॉल्व कर लो, आपका सारा साइंस A to Z क्लियर हो जाएगा। आपको ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस एक मटेरियल जो आपने घटना चक्र ले रखा है उसको फोकस करो, बिहार में क्राउन ले रखा है उसको फोकस करो, या करंट अफेयर में बात किया जाए एडिटोरियल ले रखा है, या विजन IAS का ले रखा है, या PW का ले रखा है, किसी का भी ले रखा है, उस पे बस स्टिक रहो यार। एक बार बस एक सब्जेक्ट ही फॉलो करो, सॉरी, एक बुक ही फॉलो करो। 10 बुक पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है अब, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं है और आपके पास ज्यादा समय भी नहीं है। अगर सिलेक्शन चाहिए, राइट, अगर सिलेक्शन चाहिए तो 50 बुक फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, एक बुक बस फॉलो करो, राइट। और बात किया जाए यहाँ पे बायोलॉजी में सेल, ह्यूमन डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, न्यूट्रिएंट से विटामिन से रिलेटेड, आपको ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये ऑलरेडी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं 110%। हर टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही हवाईबाजी में बोल रहा हूँ, नहीं, आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे उनको इस टॉपिक के बारे में पता होगा कि कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, राइट। अब हम डायरेक्ट चलते हैं, स्विच करते हैं वर्किंग एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि उनके पास देखो बेसिकली वो वर्क करते हैं, 9 घंटे का टाइमिंग रहता है, राइट। और आने जाने के 1 घंटे एक्स्ट्रा लेके 2 घंटे, वो 10 से 11 घंटे उनके चले जाते हैं, राइट। उसके बाद कुछ उनको सोना होता है 5-6 घंटे। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी आपको टाइम फिजिबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको 2.5 से 3 घंटा डेली आपको देना होगा। ऑलरेडी आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिलेक्शन बस आप पे, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनत कर रहे हो, राइट। कोई स्मार्ट वर्क भी करे या कुछ भी करे, लेकिन एट द एंड अगर वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है कुछ भी, तो वो घंटा कितना भी स्मार्ट वर्क कर ले, कुछ भी कर ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कंटिन्यू ही नहीं कर पाता है, 10 दिन पढ़े अब 20 दिन गायब रहे, तो उससे स्मार्ट वर्क करने से कुछ कोई फायदा नहीं है यार उसको, क्योंकि उसका प्रैक्टिस ही नहीं बन पाएगा। 20 दिन गायब रहा, वो 10 दिन का पढ़ के क्या कर लेगा, फिर आएगा 20 दिन बाद वो 10 दिन का फिर रिवीजन करेगा। और अगर आप ऑलरेडी कंटिन्यू रहते हो 2.5-2.5 घंटे या 3 घंटे डेली, तो उससे कंपेयर में आप लाख गुना आगे हो, ओके। तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं हिस्ट्री में। आपने क्या किया है, अल्टरनेटिव डेज में मैंने दे रखा है, इसको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो या मेरे व्हाट्सअप ग्रुप है उसको फॉलो कर लो, वहां से A to Z आपको सारा PDF मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप एक्चुअल प्रोसीड कर सकते हो, राइट। यहाँ पे देख सकते हो आपको कैसे फॉलो करना है। 1 to 5 डेज हुआ, 6 to 10 डेज हुआ, 11 to 15 डेज में क्या आपको फॉलो करना है। अब बात कर लेते हैं लास्ट 5 डेज में आपने क्या करना है। लास्ट 5 डेज में मोस्ट ऑफ द पार्ट बिहार स्पेशल खत्म हो चुका है। कोई अगर किसी ने टेस्ट सीरीज ले रखा होगा तो वो हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज ले रखा होगा या टॉपिक वाइज ले रखा होगा, फुल मॉक ले रखा होगा, राइट। उसके बाद क्या करना है, आपको बिहार स्पेशल टोटल खत्म करना है। बिहार स्पेशल क्या करना है, पूरा मॉक खत्म करना है। उसके बाद पॉलिटी का जो मॉक होगा वो खत्म करना है। उसके बाद ये दोनों मॉक आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। जो भी आपका डाउट होता है उसको नोट करो, उसको समझो, फिर से एक बार उसको कवर करने की कोशिश करो।
बात कर लेते हैं डे 57 में क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री आपको क्या करना होगा, बिहार से रिलेटेड जो भी आता है बिहार स्पेशल, वहां से लेके आपको बिपिन चंद्र जो भी बुक आपने कवर किया होगा उसके रिलेटेड जो भी आपके पास मटेरियल होगा उसको टोटल रिवीजन करना है, राइट। सोनिक मोड में चले जाना है, अपने आप को पूरा फुल रिवीजन करना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज देना है दोनों का। उसके बाद आता है डे 58 में ज्योग्राफी में, इंडिया हो बिहार हो, आपने नोट्स क्रिएट किया हो या आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स आपके पास है, उसको सारा का सारा चट जाना है यार, पूरा चट जाना है, क्योंकि दिमाग में बस होना चाहिए वो, राइट। इतना रिवीजन कर लो कि वो क्वेश्चन दिखते ही आंसर सामने दिखना चाहिए। अगर नोट से क्वेश्चन आए, नोट से किसी टॉपिक्स के रिलेटेड आए, तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। बाहरी या आउट ऑफ द वर्ल्ड है उसकी बात नहीं मैं कर रहा, बस इतना फोकस करो, अगर नोट से कोई क्वेश्चन आता है तो कोई कितना भी कुछ भी कर ले वो नहीं जाने वाला आपके माइंड से वो, बस ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनरल साइंस में, बायो करना है, केमिस्ट्री करना है और फिजिक्स भी करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको फोकस करना है, सारे कवर करना। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर, आपने 2 बार ऑलरेडी रिवीजन भी कर लिया है, 2 बार अपने मॉक दे दिया है, तीसरी बार यहाँ पे क्या करना है, फुल लेंथ आपको टेस्ट सीरीज देना है, राइट। उसके बाद जून से लेके जून 2024 से लेके जून 2025 तक आपका एमसीक्यूज का बंच मिल जाए या आपने खरीद रखा है टेस्ट सीरीज, तो करंट अफेयर टोटल खत्म कर दो यार आप। करंट अफेयर के बारे में एकदम इतना दिमाग में बैठा लो कि 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं और 30 नंबर कहीं मेरे नहीं जाने वाले हैं, इतना दिमाग में रखो, दिमाग में फिट कर लो कि 30 नंबर मेरा आना ही आना है, सारा सॉल्व कर लो। अब बाकी है लास्ट 20 दिन का, और उसके बाद लास्ट 10 दिन में आपको मैं ऐसा स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो 100% कारगर है हर एग्जाम के लिए, राइट। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ तक जिसने भी वीडियो देखा है, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगा, उसके थ्रू आपका जो भी मन हो उससे आप सपोर्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्त भाई बहन जो भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम के रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, कि उनको क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे उनको फॉलो करना चाहिए, ये स्टडी प्लान उनके पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो अपना आइडिया लगा सके। नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा कि ये बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान है, नहीं यार, बहुत लोग के पास अलग अलग स्टडी प्लान है, वो अपना फॉलो कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास गाइडेंस उतना नहीं है। हर स्टूडेंट के पास गाइडेंस नहीं होता, बस वो सोचते हैं यार मेरे पास सब कुछ है, बस कोई गाइडेंस दे दे। तो राइट, ये एक वीडियो एक गाइडेंस की तरह आप दे, किसी को शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करो यार, मेरा रीच नहीं हो पा रहा है, ज्यादा वीडियो रीच नहीं हो पा रहा है, वो आप लोग को भी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा ज्यादा रीच नहीं कर रहा है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।